आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्पेशल शानदार किस्म की दावत की रेसिपी, क्योंकि ईद के बाद शुरू होता है दावतों का सिलसिला और ये रेसिपी आपकी दावत को चार चांद लगा देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमारा खान। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूं। खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी बादामी कौरमा। बहुत ही लजीज और खुशबूदार सा ये कौरमा जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे। सिर्फ आपने ये करना है, इस रेसिपी को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इस रेसिपी में कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम बनाते हैं शानदार सी दावत के लिए शानदार सी रेसिपी बादामी कौरमा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप डाल सकते हैं, साथ देसी घी भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम दालचीनी और लौंग और बड़ी इलायची डालेंगे। इसको खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। बहुत अच्छी इसकी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। इसके साथ हम एक अदद प्याज बारीक कट करके डालेंगे। इसको लाइट गोल्डन होने तक आपने इसको पकाते रहना है। और ये ख्याल कीजिएगा ये बिल्कुल पेंदे से चिपके नहीं, चूँकि यहाँ पे ये थोड़ा सा चिपकना स्टार्ट होने लगता है। इसके साथ ही हम लहसुन डालेंगे कुटा हुआ, और इसके साथ ही अदरक भी डालेंगे। लहसुन आप 1 टेबल स्पून डालेंगे और अदरक 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे ये होगा कि ये अच्छा सा कौरमा तैयार हो जाएगा और प्याज भी अच्छे से गल जाएगी। इसकी जायका और इसका लुक बहुत प्यारी आती है। आपने इसी तरह ही करना है। इस प्याज को आपने 2 से 3 दफ़ा इसी तरह पकाना है। इसके बाद अब हम गोश्त डालेंगे। गोश्त की कोशिश कीजिएगा इनकी बोटियां आप छोटी छोटी कर लीजिएगा, जिससे ये होगा कि ये बहुत ज़बरदस्त अच्छे से इसका जायका आएगा और अंदर तक ही गोश्त गल जाएगा। ये बड़ा गोश्त है और इसको अब हम कलर चेंज होने तक मुसलसल पकाते रहेंगे। कम से कम 10 मिनट पे मीडियम हाई फ्लेम पे आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, और इसका जब तक कलर चेंज नहीं होता आपने इसी तरह ही पकाते रहना है। अब हम इसी तरह दही लेंगे। दही भी आपने मोटी मोटी 1 कप लेनी है, और इसके अंदर 20 से 30 दाने आपने बादाम डालने हैं, और साथ ही आधा चम्मच ज़ाफ़रान डालना है, और साथ नमक डालना है, और थोड़े से पानी के साथ इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये सारा मिक्सचर हम इस गोश्त के अंदर डाल देंगे। खूब अच्छी से इसकी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। जब आप एक दफ़ा इंशाल्लाह बनाएंगे ना, ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा आपको। इसके साथ ही अब हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा और नमक डालेंगे, और सब्ज़ मिर्च डालेंगे, और कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया भी डाल देंगे, और खूब अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा ये खुश्क होने लगेगा तो फिर अब हम इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे और इसको प्रेशर देंगे। कम से कम 40 मिनट आपने प्रेशर देना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त से इसको हमने प्रेशर दिया, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। अब हम इसमें 3 चम्मच खोपरा के डालेंगे। पिसा हुआ खोपरा आपने डालना है, किसी भी पंसार की शॉप से आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने और नमक डाला है। और इसके साथ ये अब मैंने क्या डाला है, जी हाँ जनाब, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है जो इस रेसिपी को चार चांद लगा देती है। ये मैंने 1.5 कप दूध डाला था और इसको खूब अच्छे से हमने पका लिया है। ज़बरदस्त अब इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी आ रही है। ऑयल आने तक हमने इसको मुसलसल पकाते रहना है। और अगर आपको मिसाले कम या ज़्यादा लग रहे हो तो आप इसको मज़ीद डाल सकते हैं। माशाल्लाह से इसका जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता और आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना और पकाते रहना, बहुत ही ज़बरदस्त से ये सालन तैयार हो गया। और ये आप यकीन करें कि ये देगी सालन से भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सी शानदार दावत के लिए बहुत ही शानदार सा बादामी कौरमा तैयार हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।